ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तृतीय शत्रुद्र संहिता के 19वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। दुर्वासा चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, अब शिव जी के उस चरित्र को सुनो जिसमें उन्होंने दुर्वासा जी का रूप धारण किया था। परम तपस्वी महर्षि अत्रि जी अनसुईया के पति थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुत्र की इच्छावश स्त्री सहित जब ऋक्ष नामक पर्वत पर जाकर विंध्याचल के समीप नदी के तट पर स्थित होकर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया तो उनके सिर से बड़ी तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला से संपूर्ण लोग भस्म होने लगे। ऋषि मुनि और इंद्रादि देवता तप्त हो गए। तब इंद्र को साथ ले सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी विष्णु जी को साथ ले देवताओं सहित शिव जी के पास गए। सबने मिलकर एक स्वर से शिव जी की बड़ी स्तुति की। फिर अत्रि के परम तप से उत्पन्न अग्नि का दुख कहा। शिव जी ब्रह्मा विष्णु के साथ बैठे सम्मति करने लगे। फिर अत्रि ऋषि को वर देने के लिए वे तीनों देवता उनके आश्रम पर पहुंचे। अत्रि जी ने सबके चिन्हों से पहचान कर सबकी अलग अलग स्तुति की। फिर कहा, हे ब्राह्मण, हे विष्णु, हे शिव, आप संसार भर के पूजनीय माने गए हैं तथा प्रभु, ईश्वर, सृजन, रक्षा और विनाश करने वाले हैं। परंतु मैंने तो केवल एक शिव जी का ही पुत्र के कारण स्त्री सहित ध्यान किया था। फिर आप तीनों देवता क्यों चले आए? मेरे इस भ्रम को दूर कर मुझे इच्छित वर दीजिए। मुनि के इस वाक्य को सुन तीनों देवताओं ने कहा, हे मुनिराज, जैसा आपने संकल्प किया होगा वैसा ही होगा। हम तीनों देवता ब्रह्मा, ईशान तथा विष्णु समान वरदाता हैं। अतएव हमारे अंश से तुम्हें 3 पुत्र होंगे। ऐसा कहवे तीनों देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अत्रि मुनि भी वर पाकर सानंद अपने स्थान को गए और अनसुईया सहित बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो उस अनसुईया नामक स्त्री से ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप ये तीनों देवता उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय तथा शिव जी के अंश से मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी उत्पन्न हुए। दुर्वासा जी ने दयालुतावश बहुतों के धर्म की परीक्षा की। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश की भी इन्हीं दुर्वासा ने परीक्षा ली थी। महाराज अम्बरीश सप्तद्वीप के स्वामी थे जिन्होंने एकादशी का दृढ़ व्रत किया था। तब दुर्वासा जी उनके नियम को जानकर अनेक शिष्यों के साथ उनके यहाँ गए। राजा ने थोड़ी सी द्वादशी पाकर पारण का विचार किया था और जो ही वे पारण पर बैठने वाले थे कि दुर्वासा जी वहाँ जाकर रुष्ट हो गए। धर्म की परीक्षा। मुनि उनसे कठोर वचन कहने लगे। उन्होंने कहा, मुझे निमंत्रण देकर बिना भोजन कराए जल क्यों पी लिया? उसका फल दिखाऊंगा। ऐसा कह ऋषि ने क्रोध कर राजा को अपने श्राप द्वारा भस्म कर देना चाहा। उसी समय उसकी रक्षा के निमित्त राजा में स्थित सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करने आया। शिव की माया से मोहित मुनि को शिव रूप नहीं जाना और मुनि को चलाने चला। तब आकाशवाणी ने कहकर सुदर्शन को शांत कराया और कहा कि ये दुर्वासा शिव रूप है। सुदर्शन चक्र को शिव जी ने ही विष्णु के लिए दिया है, फिर यह शिव जी पर आक्रमण क्यों करता है? सुदर्शन शांत हो गया। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को शिव जी का अवतार समझ उन्हें प्रणाम किया।
शिव जी के अंश से उत्पन्न दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए और उनके घर इच्छित भोजन करने गए। इसी प्रकार एक बार इन दुर्वासा जी ने रामचंद्र की भी परीक्षा ली। काल रूप दुर्वासा जी से श्री रामचंद्र जी ने नियम किया था कि हमारे तुम्हारे संवाद में कोई न आने पाए। उस समय जब वे दोनों महानुभाव एकांत में बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि लक्ष्मण वहां चले गए। इससे श्री रामचंद्र ने अपने प्रण के अनुसार शीघ्र ही उन भाई लक्ष्मण को त्याग दिया। श्री रामचंद्र के इस दृढ़ नियम से दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया। इसी प्रकार उन मुनि श्रेष्ठ ने श्री कृष्ण के भी नियम की परीक्षा ली और जब विष्णु भगवान भूमि का भार उतारने के लिए वासुदेव जी के पुत्र हुए तो ब्राह्मणों की भक्ति कर वे नित्य ही बहुत से ब्राह्मणों को भोजन जिमाते रहे। तब श्री कृष्ण जी ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। ऐसी प्रसिद्धि सुनकर वे उनकी परीक्षा लेने गए। जब श्री कृष्ण जी रथ ज्योतिष में रुक्मिणी को बैठा कर चले तो दुर्वासा जी ने पहुंचकर श्री कृष्ण जी से प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया कि तुम्हारे अंग वज्र के समान हो जावे। ऐसे ही जब एक समय दुर्वासा जी नग्न हो जल में स्नान कर रहे थे तो उन्हें नंगा देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का वस्त्र फाड़कर शरीर ढकने को दे दिया। वह वस्त्र जल में बहता हुआ उनके पास गया। दुर्वासा जी ने उसे उठाकर उससे अपना गुप्तांग ढंग लिया और द्रौपदी को उस वस्त्र के एक टुकड़े के स्थान पर उसके वस्त्र को बढ़ने का वर दिया, जिस वरदान से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी किया। इस प्रकार दुर्वासा जी ने बहुत से अद्भुत चरित्र किए जिसे सुनकर मनुष्य धन और आयु पाता और अपने सब मनोरथों को पूर्ण करता है। जो मनुष्य दुर्वासा जी के इस चरित्र को भक्ति पूर्वक आनंद से सुनता औरों को सुनाता है वह इस लोक तथा परलोक में सुख पाता है। यहाँ शिव महापुराण के तृतीय शत्रुघ्न संहिता के 19वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।